गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको प्रायिकता चैप्टर में जो सिक्के को उछालने से संबंधित प्रश्न आते हैं और पासे को फेंकने से संबंधित प्रश्न आते हैं, इन्हीं के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सिक्के को उछालने पर आधारित प्रश्न। सिक्के को उछालने पर आधारित प्रश्न। देखिए बच्चों, ये जो सिक्का होता है इसके दो फलक होते हैं। एक सिक्के के दो फलक होते हैं। एक फलक को चित कहते हैं, एक फलक को चित कहते हैं और दूसरे फलक को पट कहते हैं। चित को बच्चों अंग्रेजी में हेड कहते हैं और पट को अंग्रेजी में टेल कहते हैं। अगर हेड का पहला अक्षर हम ले लें एच और टेल का पहला अक्षर ले लें टी, तो बच्चों हम लोग चित को एच अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं और पट को टी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों, अगर कहीं एच लिखा है तो इसका मतलब आप चित समझिए और टी लिखा है तो इसका मतलब आप पट समझिए। देखिए बच्चों, सवाल में हिंदी में ही लिखा रहेगा चित और पट, ठीक, लेकिन आप सवाल को हल करते समय चित के लिए एच अक्षर प्रयोग कर सकते हैं और पट के लिए टी अक्षर प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि एक सिक्के के दो फलक होते हैं। एक फलक को चित कहते हैं, एक फलक को पट कहते हैं। चित को एच से प्रदर्शित करते हैं और पट को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। यहाँ लिखिए, एक सिक्के के दो फलक होते हैं। दो फलक होते हैं। पहले फलक को चित कहते हैं, इसे अंग्रेजी में हेड बोलते हैं, और चित के लिए एच अक्षर प्रयोग करेंगे हम लोग। और दूसरे फलक को पट कहते हैं, अंग्रेजी में टेल, इसके लिए हम लोग टी अक्षर प्रयोग करेंगे। चलिए बच्चों, अब अगला पॉइंट आप समझिए। क्या कीजिए कि आप एक सिक्का लीजिए। आप एक सिक्का लीजिए और उसे हवा में उछाल दीजिए। एक सिक्का लेकर उसे हवा में उछालिए और ये अंदाज़ा लगाइए कि जब तक सिक्का हवा में है तो हेड और टेल में से क्या क्या आने की संभावना रहेगी। जब तक सिक्का हवा में है तो क्या क्या आने की संभावना रहती है, यही अंदाज़ा लगाइए। तो देखिए बच्चों, जब तक सिक्का हवा में है तो हेड के भी आने की संभावना रहती है और टेल के भी आने की संभावना रहती है। जब तक सिक्का हवा में है तो हेड के भी आने की संभावना रहती है और टेल के भी आने की संभावना रहती है। लेकिन जैसे ही सिक्का ज़मीन पे गिरता है तो हेड और टेल में से कोई एक ही आता है। लेकिन जब तक सिक्का हवा में है तो हेड के भी आने की संभावना रहती है और टेल के भी आने की संभावना रहती है। यानी बच्चों, एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या दो होती है, हेड और टेल। संभावित परिणामों की संख्या कितनी होती है? दो। एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या दो होती है और वो दो संभावित परिणाम कौन कौन हैं? हेड और टेल, चित और पट। इसे भी बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए कि एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या
संभावित परिणामों की संख्या बराबर 2। एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या 2 होती है, और वो 2 संभावित परिणाम कौन कौन हैं? हेड और टेल। संभावित परिणाम कौन कौन है बच्चों? हेड और टेल, या आप कहिए चित और पट। चित और पट। तो बच्चों, एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या 2 होगी, और संभावित परिणाम कौन कौन होंगे? हेड और टेल होंगे, चित और पट होंगे। इसी तरह से बच्चों, आप 2 सिक्का लीजिए, 2 सिक्का लीजिए और दोनों को हवा में उछालिए। 2 सिक्का लेकर दोनों को हवा में उछालिए, और तब सोचिए कि क्या क्या आने की संभावना रहेगी। तो थोड़ा सोच के देखिए कि 2 सिक्कों को उछालने पर क्या क्या आने की संभावना रहती है। तो देखिए बच्चों, जब आप 2 सिक्कों को लेकर उछालेंगे तो क्या क्या आने की संभावना रहती है? एक संभावना ये रहेगी कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पर भी हेड आ जाए। पहले सिक्के पर भी हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पर भी हेड आ जाए। और एक संभावना ये रहेगी कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पर टेल आ जाए। और एक संभावना ये रहेगी कि पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए। और एक संभावना ये रहेगी कि पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे सिक्के पर भी टेल आ जाए। तो बच्चों, यही 4 संभावनाएं रहती हैं जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है। तो जब तक दोनों सिक्का हवा में है, तो इन्हीं चारों के आने की संभावना रहती है। तो देखिए, संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। 2 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 4 है। 1, 2, 3, 4। और संभावित परिणाम कौन कौन है? तो देखिए, ये सब संभावित परिणाम है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट यही लिखिए, 2 सिक्कों को उछालने पर 2 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या 4 होती है। और संभावित परिणाम कौन कौन हैं? संभावित परिणाम बच्चों यही सब हैं। पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए। पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए। पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए। और पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे सिक्के पर भी टेल आ जाए। तो यही है बच्चों संभावित परिणाम। और संभावित परिणाम कई ठो हैं? 4 ठो। तो संभावित परिणामों की संख्या 4 होगी, और संभावित परिणाम ये सब होंगे। इसी तरह से बच्चों, अगर 3 सिक्के को एक साथ उछाल दिया जाए, तब 3 सिक्का लीजिए और तीनों को एक साथ उछालिए, और तब देखिए कि क्या क्या आने की संभावना रहेगी। तो देखिए क्या क्या आने की संभावना रहेगी बच्चों। जब 3 सिक्कों को लेकर आप इन्हें एक साथ उछाल देंगे, तो क्या क्या आने की संभावना रहेगी। देखिए, हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए, तीसरे पर भी हेड आए। एक संभावना ये रहेगी। ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे पर हेड आए, तीसरे पर टेल आ जाए। एक संभावना ये भी रहेगी कि पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए, तीसरे पर हेड आ जाए। एक संभावना ये भी रहेगी कि पहले पर टेल आए, दूसरे पर हेड आए, तीसरे पर हेड आ जाए। एक संभावना ये रहेगी कि पहले पर टेल आए, दूसरे पर टेल आए, तीसरे पर भी टेल आ जाए। एक संभावना ये रहेगी कि पहले पर टेल आए, दूसरे पर टेल आए, तीसरे पर हेड आ जाए।
एक संभावना ये रहेगी कि पहले पर टेल आए, दूसरे पर हेड आए, तीसरे पर टेल आ जाए। एक संभावना ये भी रहेगी कि पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए, तीसरे पर भी टेल आए। तो बच्चों यही संभावनाएं हैं, आने की संभावनाएं यही सब हैं। तो देखिए कई ठू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 8 है। और संभावित परिणाम ये सब हैं बच्चों। 3 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या 8 होगी और संभावित परिणाम यही सब होंगे। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या बराबर 8, संभावित परिणामों की संख्या बराबर 8। और संभावित परिणाम 8 ठो कौन कौन है? ये सब है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं संभावित परिणाम कौन कौन है। संभावित परिणाम देखिए बच्चों वहाँ लिखा है यच 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 कामा यच यच टी कामा यच टी यच कामा टी यच यच टी 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 यच टी यच टी और यच टी टी। यही है बच्चों संभावित परिणाम। तो देखिए एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या 2 होगी और 2 संभावित परिणाम कौन कौन होंगे? हेड और टेल होंगे, चित और पट। 2 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या 4 होगी और वो 4 संभावित परिणाम कौन कौन होंगे? ये सब होंगे एच 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 टी टी एच टी टी। इसी तरह 3 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या 8 होगी और 8 संभावित परिणाम कौन कौन होंगे? तो बच्चों ये सब होंगे 8 संभावित परिणाम। इन्हीं में से कोई न कोई एक आएगा जब सिक्का जमीन पे गिरेगा तब। अच्छा एक चीज और देखिए बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर एक सिक्का आप 3 बार उछालिए या 3 सिक्कों को 1 बार उछालिए, दोनों का मतलब बच्चों एक ही होता है। एक सिक्के को 3 बार उछालिए या 3 सिक्कों को 1 बार उछालिए, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। अगर सवाल में लिखा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तब संभावित परिणामों की संख्या 8 होगी और संभावित परिणाम यही सब होंगे। और अगर सवाल में लिखा है 3 सिक्कों को 1 बार उछाला गया, तब भी संभावित परिणामों की संख्या यही होगी 8 और संभावित परिणाम ये होंगे। इसी तरह बच्चों अगर 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक, और समझिए बच्चों, जैसे एक सिक्का उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी और 2 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी और 3 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, ये आप लोग पता लगा सकते हैं। जैसे एक सिक्का उछालेंगे तो संभावित परिणामों की संख्या बताने के लिए 2 की घात 1 कर दीजिए। जब आप एक सिक्का उछालेंगे और आपको पता करना है कि एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो आप 2 की घात 1 कर दीजिए, तो संभावित परिणामों की संख्या आपको मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप 2 सिक्का उछाल रहे हैं और आपको पता करना है संभावित परिणामों की संख्या, तो 2 की घात 2 कर दीजिए। 2 सिक्का उछालेंगे तो घात में 2 लगाइए, एक सिक्का उछालेंगे तो घात में 1 लगाइए, तो आपको संभावित परिणामों की संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 2 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या 4 हो जाएगी।
इसी तरह 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 की घात कितना कर देंगे 3, तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी मिल जाएगी 8। इसी तरह आप 4 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 की घात कितना कर देंगे 4, तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। ठीक, तो अगर 1 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 की घात 1 लगाइए, 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो घात में 2 लगाइए, 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो घात में 3 लगाइए, और 4 सिक्का उछाल रहे हैं तो घात में 4 लगाइए। तो इससे आपको संभावित परिणामों की संख्या मिल जाएगी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो 2 मिला है ये 2 की घात 1 करने से मिला होगा, ये जो 4 यहाँ मिला है देखिए संभावित परिणामों की संख्या, ये 2 की घात 2 करने से मिला है, और यहाँ जो 8 मिला है ये 2 की घात 3 करने से मिला है बराबर 8। और देखिए बच्चों ये जो सिक्का होता है ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। सिक्का जो होता है ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, क्योंकि सिक्के को उछालने पर जितनी संभावना होती है हेड आने की उतनी ही संभावना होती है टेल आने की। इसीलिए सिक्का किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सिक्के को उछालने पर अगर 50% संभावना है हेड आने की तो 50% संभावना रहती है टेल आने की। इसीलिए बच्चों देखिए, जब क्रिकेट होता है तो 2 टीमों के बीच में सिक्का उछाला जाता है। सिक्का ही क्यों उछाला जाता है? क्योंकि सिक्का किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। एक एक टीम को 50-50% की संभावना रहती है कि हेड आएगा, और दूसरी टीम को संभावना रहती है कि टेल आएगा। दोनों को 50-50% संभावना रहती है हेड और टेल आने की। इसलिए बच्चों, सिक्का जो होता है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यहाँ लिख सकते हैं आप, सिक्का किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। क्योंकि हेड और टेल आने की संभावना बराबर बराबर रहती है। चलिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम आपको पासा फेंकने से संबंधित जो नियम है उसे बताते हैं। चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। अब आप हेडिंग डालिए, पासा फेंकने से संबंधित प्रश्न या पासा फेंकने पर आधारित प्रश्न। अब आप हेडिंग डालिए, पासे के फेंकने पर आधारित प्रश्न। पासे के फेंकने पर आधारित प्रश्न। देखिए बच्चों, ये जो पासा होता है आप लोग देखे होंगे, लूडो खेले होंगे तो उस पासे को देखे होंगे। तो उसमें देखिए
1 से लेकर 6 तक नंबर छपे रहते हैं। नंबर तो नहीं रहता है लेकिन बिंदी बना रहता है, 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, ऐसे इस तरह बना रहता है। कुल मिला के 1 से 6 तक नंबर उसमें रहते हैं। यानी कि एक पासा के फलकों पर संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकित रहती हैं या कहिए छपी रहती हैं। तो पहले तो यही आप नोट कर लीजिए कि एक पासा के फलकों पर, एक पासा के फलकों पर संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकित रहती हैं। एक पासा के फलकों पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित रहती हैं। अब अगर बच्चों एक पासा लेकर उसे फेंका जाए, एक पासा लीजिए उसे फेंकिए हवा में, तो जब तक पासा हवा में है तो क्या क्या आने की संभावना रहती है। तो जब आप एक पासे को हवा में फेंकेंगे तो 1 के आने की भी संभावना रहती है, 2 के आने की संभावना रहती है, 3 के आने की संभावना रहती है, 4 के आने की संभावना रहती है, 5 के आने की संभावना रहती है, 6 के आने की संभावना रहती है। यानी कुल बच्चों 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में से किसी के भी आने की संभावना रहती है। यानी बच्चों एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणामों की संख्या 6 होगी। एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और वो 6 संभावित परिणाम कौन कौन होंगे? यही होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे भी आप बच्चों नोट कर लीजिए कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या बराबर 6। संभावित परिणामों की संख्या 6 होगी। और वो 6 संभावित परिणाम कौन होंगे? तो संभावित परिणाम कौन कौन होंगे? 6 ठो। तो संभावित परिणाम कौन कौन होंगे? तो संभावित परिणाम बच्चों 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इसे गिनिए, देखिए कई ठो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसीलिए संभावित परिणामों की संख्या कितनी लिखी गई है? 6। इसी तरह बच्चों अगर 2 पासा लिया जाए, 2 पासा लिया जाए और दोनों को एक साथ उछाल दिया जाए, तब देखिए क्या क्या आने की संभावना रहती है। 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तब क्या क्या आने की संभावना रहती है। तो देखिए 2 पासे को एक साथ उछालने पर, 2 पासे को एक साथ उछालने पर देखिए बच्चों जब आप 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो संभावित परिणामों की संख्या 36 होगी। 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो संभावित परिणामों की संख्या 36 होगी। अब वो 36 संभावित परिणाम कौन कौन होंगे, यहाँ हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। यहाँ पहले हम लिख दे रहे हैं कि 2 पासे को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या बराबर 36 होगी। अब ये 36 कैसे हम जानते हैं बच्चों, अभी आपको बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए संभावित परिणामों की संख्या 36 होगी और वो 36 संभावित परिणाम कौन होंगे? तो देखिए संभावित
परिणाम कौन कौन होंगे? 36 ठो। तो संभावित परिणाम 36 ठो देखिए बच्चों कौन कौन होंगे। देखिए 2 पासे को उछाला गया और दोनों पासे जब तक हवा में है तो क्या क्या आने की संभावना है? ध्यान से देखिए। हो सकता है कि पहले पासे पर एक आए और दूसरे पर भी एक आ जाए। ऐसा हो सकता है, पहले पासे पर भी एक आए दूसरे पर भी एक आए। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे पर एक आए दूसरे पे 2 आ जाए। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे पर एक आए दूसरे पर 3 आ जाए। या फिर ये हो सकता है कि पहले पासे पर एक आए दूसरे पर 4 आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले पासे पर एक आए दूसरे पर 5 आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले पर एक आए और दूसरे पासे पर 5 आ जाए। या फिर बच्चों ये भी हो सकता है कि पहले पासे पर 2 आए दूसरे पर 1 आ जाए। पहले पासे पर 2 आए दूसरे पे 3 आ जाए। पहले पासे पे 2 आए दूसरे पर 4 आ जाए। यहाँ गलत है, पहले पासे पे 2 आए दूसरे पे 2 आ जाए और पहले पासे पे 2 आए दूसरे पे 3 आ जाए। पहले पासे पे 2 आए दूसरे पर 4 आ जाए। पहले पासे पे 2 आए दूसरे पे 5 आ जाए। पहले पासे पे 2 आए दूसरे पर 6 आ जाए। ये सब हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले पासे पर 3 आए दूसरे पर 1 आ जाए। पहले पासे पे 3 आए दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पासे पे 3 आए दूसरे पर भी 3 आ जाए। पहले पासे पे 3 आए दूसरे पर 4 आ जाए। पहले पासे पे 3 आए दूसरे पर 5 आ जाए। पहले पासे पे 3 आए दूसरे पर 6 आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले पासे पर 4 आए दूसरे पर 1 आ जाए। पहले पासे पर 4 आए दूसरे पर 2 आ जाए। पहले पासे पे 4 आए दूसरे पर 3 आ जाए। पहले पासे पे 4 आए दूसरे पर भी 4 आ जाए। पहले पासे पे 4 आए दूसरे पे 5 आ जाए। पहले पासे पे 4 आए दूसरे पे 6 आ जाए। या ये भी हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आए दूसरे पर, पहले पासे पर 5 आए दूसरे पे 1 आ जाए। पहले पासे पे 5 आए दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पासे पे 5 आए दूसरे पे 3 आ जाए। पहले पासे पे 5 आए दूसरे पर 4 आ जाए। पहले पासे पर 5 आए दूसरे पर भी 5 आए। पहले पासे पे 5 आए दूसरे पे 6 आ जाए। या फिर ये हो सकता है कि पहले पासे पे 6 आए दूसरे पे 1 आ जाए। पहले पासे पे 6 आए दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पे 6 आए दूसरे पे 3 आ जाए। पहले पे 6 आए दूसरे पे 4 आ जाए। पहले पे 6 आए दूसरे पे 5 आ जाए। या ये हो सकता है कि पहले पे 6 आए दूसरे पर भी 6 आ जाए। यही है बच्चों संभावित परिणामों की संख्या। इसे आप गिनिए तो 36 ठो होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। यही 36 ठो संभावित परिणाम है बच्चों। जब आप 2 पासे को उछालेंगे तब, और 1 पासे को उछालेंगे तो संभावित परिणाम कितना था? 6 ठो था। 2 पासे को उछालेंगे तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 36 होगी। और 36 संभावित परिणाम बच्चों यही सब होंगे। अच्छा देखिए कैसे हम जान गए कि 36 संभावित परिणाम होंगे बच्चों। तो देखिए जब 1 पासे को आप उछालेंगे तो 6 की घात 1 कीजिए। 1 पासे को उछालेंगे तो 6 की घात में कितना लगा दीजिए? 1। और जब 2 पासे को उछालेंगे तो 6 की घात में कितना लगाइए? 2। और जब 3 पासे को उछालेंगे तो 6 की घात कितना लगाइए? 3। तो देखिए 6 की घात 1 का उत्तर 6। देखिए 1 पासा उछाला गया तो 1 घात, 2 पासा उछाला गया 2 घात, तो इसका परिणाम कितना आएगा? 36। और 6 की घात 3 पासा उछाला गया 3 घात लगाए थे तो 6 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। यानी 3 पासे को उछालेंगे तो संभावित परिणामों की संख्या 216 होगी। और इसी तरह से 216 को हम लोग लिख भी सकते हैं। तो जितना पासा उछालिए बच्चों 6 की घात में लगाते जाइए। जैसे 1 पासा उछाल रहे हैं तो 6 की घात में 1 लगाइए। 2 पासा उछाल रहे हैं 6 की घात 2 लगाइए। और 3 पासा उछाल रहे हैं 6 की घात में 3। और सिक्के के लिए
एक सिक्का उछालेंगे तो 2 की घात 1, 2 सिक्का उछालेंगे 2 की घात 2, 3 सिक्का उछालेंगे 2 की घात 3। वहाँ 2 के ऊपर घात लगाना है, यहाँ 6 के ऊपर लगाना है। ये बच्चों हैं संभावित परिणामों की संख्या एक पासे को उछालने पर और 2 पासे को उछालने पर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसी से संबंधित हम सवाल आपको बताते हैं। चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। चलिए बच्चों, सवाल लिखिए। पहले सिक्के से संबंधित सवाल लिखिए। 2 अपक्षपात पूर्ण सिक्के, 2 अपक्षपात पूर्ण सिक्के, 2 अपक्षपात पूर्ण सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं। दो अपक्षपात पूर्ण सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता मतलब बच्चों संभावना। पहले वीडियो में हम आपको बताए हैं, किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। यहाँ लिखा है निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब नीचे घटनाएं दी गई हैं। देखिए, पहली घटना है एक पट प्राप्त हो, एक पट प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। और दूसरा, अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो, अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो, अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो। ये बच्चों सवाल। देखिए, प्रायिकता का सूत्र हम आपको बताए हैं। प्रायिकता बराबर, प्रायिकता को बच्चों P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना जो घटना घटे उसी के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये बच्चों प्रायिकता का सूत्र है। इसमें आपको क्या करना है, जिस घटना की आप प्रायिकता निकाल रहे हैं वो घटना कितनी बार घटित हुई है, इसकी संख्या आप ढूंढ के बटे के ऊपर लिख दीजिए। जिस घटना की प्रायिकता हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है, जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है उसकी संख्या, उसकी संख्या मतलब उस घटना की संख्या। चलिए लिख दे रहे हैं, जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है
घटना की संख्या पता करके उस घटना की संख्या पता करके बटे के ऊपर लिखिए, बटे के ऊपर लिखिए और कुल संख्या, कुल परिणामों की संख्या बटे के नीचे लिखिए, बटे के नीचे लिखिए, तब प्रायिकता मिल जाएगी, तब प्रायिकता मिल जाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ हम लिखे हैं कि जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है, जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सवाल वाले कहें, जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है, जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सवाल वाले कहें, उस घटना की संख्या पता कीजिए कि वो घटना कितनी बार घटित हुई है, इसकी संख्या कितनी है। और जब वो संख्या मिल जाए तो उसे आप बटे के ऊपर लिखिए और कुल परिणामों की जो संख्या है उसे बटे के नीचे लिख दीजिए, तो आपको प्रायिकता मिल जाएगी। जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है वो घटना कितनी बार घटित हुई है, इसकी संख्या पता कीजिए। और जब पता हो जाए वो संख्या तो उसे बटे के ऊपर लिखिए और कुल परिणामों की संख्या बटे के नीचे लिखिए, आपको प्रायिकता मिल जाएगी। देखिए हम यहाँ इसी चीज़ को यहाँ प्रयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में लिखा है 2 अपक्षपातपूर्ण सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। 2 अपक्षपातपूर्ण सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, मतलब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो आप ये पता कीजिए कि जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो संभावित परिणाम कौन कौन होंगे और संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ अभी इसके बारे में हम बताए हैं आपको कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी बच्चों। संभावित परिणामों की कुल संख्या, संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी। 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 लिखिए और 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो इसकी घात में 2 लगा दीजिए। 1 सिक्का उछालते तो ऊपर 1 घात लगाते, 3 सिक्का उछालते तो ऊपर 3 घात लगाते, 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो ऊपर 2 घात लगाएंगे, तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी मिलेगी, 4। अच्छा चलिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 4। ये बच्चों जो कुल संख्या 4 आई है इसे हमेशा कहाँ लिखना है, बटे के नीचे। देखिए कुल परिणामों की संख्या कहाँ लिखना है, बटे के नीचे। तो जो कुल संख्या रहेगी उसे आप कहाँ लिखेंगे, बटे के नीचे। अच्छा चलिए, परिणामों की कुल संख्या 4 है। अब वो 4 संभावित परिणाम कौन कौन है, यहाँ ये भी लिख दीजिए। संभावित परिणाम, 2 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणाम कौन कौन होंगे, तो 4 होंगे और 4 कौन कौन होंगे। तो देखिए बच्चों, 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो दोनों सिक्के जब हवा में रहेंगे तो क्या क्या आने की संभावना रहेगी। हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, पहले सिक्के पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आए दूसरे पर हेड आ जाए, और पहले पे टेल आए दूसरे पर भी टेल आ जाए। तो यही बच्चों 4 संभावित परिणाम हैं, यही सब आने की संभावना रहेगी। अब देखिए प्रायिकता किसका ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर में एक पट प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता, एक पट प्राप्त हो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट का मतलब बच्चों टी,
यानी एक टी प्राप्त हो, एक टी प्राप्त हो यानी एक पट प्राप्त हो। तो देखिए बच्चों, इसी की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक टी प्राप्त होने की, एक टी प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक टी कितनी बार है, ये आप इसकी संख्या पता कीजिए। एक टी कितनी बार आया है, ये आप इसमें पता कीजिए। इसमें देखिए एक टी कितनी बार आया है। देखिए इसमें एक बार भी टी नहीं आया है, इसमें एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया है, इसमें 2 बार आया है। यहाँ तो एक टी प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है। तो एक टी वालों की संख्या कितनी है? एक टी वालों की संख्या देखिए बच्चों 2 ठो है, एक टी इसमें है और एक टी इसमें है। तो एक टी वालों की संख्या कितनी है? 2। तो देखिए इसी घटना की प्रायिकता पूछ रहे थे और इसकी संख्या कितनी मिल रही है यहाँ से? 2। एक पट वाले कितने हैं? देखिए एक पट वाले ये भी है, एक पट वाला ये भी है। तो एक पट वालों की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ लिखा जाए कि एक पट, एक देखिए यहाँ एक पट यानी टी प्राप्त होने की संख्या, प्राप्त होने की संख्या, एक टी प्राप्त होने की संख्या। देखिए बच्चों इसमें एक भी टी नहीं है, इसमें 2 टी है, लेकिन कह रहे हैं एक टी। एक टी वाले यही दोनों हैं, इसमें भी एक टी है, इसमें भी एक टी है। तो एक टी प्राप्त होने की संख्या कितनी है? 2। एक टी प्राप्त होने की संख्या कितनी है? 2। एक ये है, एक ये है, गिनेंगे तो 2 टू आएगा, तो 2। इसलिए टी मतलब बच्चों प्रायिकता, पुस्तक में किसकी प्रायिकता? एक पट प्राप्त हो। यहाँ लिखे एक पट प्राप्त होने की, एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता, एक पट प्राप्त होने की, और पी का मतलब प्रायिकता, एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर। अब बराबर के आगे देखिए क्या लिखना है। अभी यहाँ देखिए हम क्या बता रहे थे, कुल परिणामों की संख्या कहाँ लिखना है? बट्टे के नीचे। तो कुल परिणामों की संख्या देखिए 4 है, तो इसे कहाँ लिखेंगे? बट्टे के नीचे लिखेंगे। ठीक। और जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है उसकी संख्या ढूंढकर कहाँ लिखिए? बट्टे के ऊपर। तो किस घटना की प्रायिकता निकालना है? एक पट प्राप्त होने की, एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है। तो एक पट प्राप्त होने की संख्या ढूंढिए। एक पट प्राप्त होने की संख्या कितनी थी? 2। इसी 2 को आप बटे के ऊपर लिख दीजिए तो उत्तर आ जाएगा 2/4, या इसे काट देंगे तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आएगा, ये उत्तर। तो जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है उसकी संख्या कितनी है, वो कई बार घटित हुई है, उसकी संख्या ढूंढ के आप बटे के ऊपर लिखेंगे और टोटल संख्या जो रहेगी उसे बटे के नीचे। जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है उस घटना की संख्या पता करके बटे के ऊपर लिखिए। देखिए हमें एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना था, तो हम एक पट प्राप्त होने की संख्या ढूंढे हैं, तो कितना मिला? 2। 2 कहाँ से मिला? देखिए इसमें एक पट था, इसमें एक पट था, तो एक पट प्राप्त होने की संख्या 2 ठो है, वही यहाँ लिखे हैं। और इसी को देखिए हम बटे के ऊपर लिख दिए, टोटल संख्या 4 थी, 4 नीचे लिख दिए, उत्तर आ गया। चलिए अब दूसरे में देखिए लिखा है अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो। कह रहे हैं अधिक से अधिक एक चित्त रहे, एक चित्त न रहे तब भी चलेगा, लेकिन अधिक से अधिक एक रहे, एक से ज्यादा चित्त न रहे। तो देखिए इसमें एक चित्त वाले कई ठू हैं, अधिक से अधिक एक चित्त वाले कई ठू हैं। इसमें देखिए इसमें तो 2 चित्त हैं, इसे बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि इसमें 2 चित्त है, इसे छोड़िए। इसमें देखिए एक चित्त है, अधिक से अधिक एक है, इसमें भी अधिक से अधिक एक है, इसमें देखिए नहीं है। अधिक से अधिक एक चित्त जरूर हो, अगर एक चित्त नहीं है तब भी उसे लेना है, समझ रहे हैं ना? अधिक से अधिक एक चित्त जरूर हो, अगर एक नहीं है तब भी लेना है। इसमें तो 2 चित्त हैं, ये तो बिल्कुल नहीं लेना है, इसे लेना है क्योंकि इसमें एक चित्त है, इसे भी लेना है क्योंकि इसमें भी एक चित्त है, चित्त मतलब एच है,
और इसमें एक चित नहीं है तो इसे भी लेना है। तो अधिक से अधिक एक चित प्राप्त होने की संख्या कितनी है? यहाँ 3 है बच्चों, 1 2 3, 1 2 3। अधिक से अधिक एक चित प्राप्त होने की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अधिक से अधिक, यहाँ अधिक से अधिक एक चित। देखिए इसी की प्रायिकता ज्ञात करना है, इसी की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसी की हम संख्या ढूंढ रहे हैं, तो आ रहा है 3। तो अधिक से अधिक एक चित प्राप्त होने की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक, इसलिए P यानी प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? अधिक से अधिक एक चित प्राप्त होने की। अधिक से अधिक एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर बच्चों टोटल संख्या। कहाँ लिखना है? टोटल संख्या बटे के नीचे। और इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, इसी की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो इसकी संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 3/4। यही उत्तर है बच्चों इसका। तो बच्चों इसे आप लोग एक बार और बैक करके समझ लीजिए, और उसके बाद हम प्रश्नावली जब बताएंगे तो वहाँ आपको फिर से इसके बारे में अच्छी तरह से बताएंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। जिस घटना की प्रायिकता निकालना है बच्चों, उस घटना की संख्या कितनी है, वो घटना कितनी बार घटित हुई है, ये संख्या ढूंढकर आप बटे के ऊपर लिखिए, और जो टोटल संख्या होगी उसे बटे के नीचे लिखिए। आपको प्रायिकता मिल जाएगी। चलिए एक सवाल 5 का लिखिए। देखिए मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, एक पासे को एक बार फेंकते हैं, एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो लिखा है पहले में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? पहले नंबर में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? दूसरे में लिखा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए बच्चों, ये जो लिखे हैं ये चीज, इसी को आप ध्यान से समझिए। ये चीज़ जब आपको समझ में आ जाएगी, ये जो लिखा था, तो आप प्रायिकता का हर सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ लिखे थे बच्चों, जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है, उस घटना की संख्या पता करके बटे के ऊपर लिखिए और
और कुल परिणामों की संख्या बटे के नीचे लिखिए। चलिए यहाँ भी हम लोग इसी तरह करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ इस सवाल में कह रहे हैं कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं, यानी एक पासा है उसे एक बार फेंकते हैं। तो जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी और संभावित परिणाम कौन कौन होंगे वो पहले आप लिखिए। तो यहाँ लिखिए एक पासे को एक बार फेंकने पर एक पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 6। एक पासा फेंक रहे हैं तो 6 की घात 1 लगा दीजिए तो कितना आएगा? संभावित परिणामों की संख्या 6। 2 पासा फेंकते तो ऊपर कई घात लगाते थे? 2, तो 6 का स्क्वायर 36 परिणाम हो जाते। अच्छा, संभावित परिणामों की कुल संख्या 6 होगी और संभावित परिणाम 6 तो कौन कौन होंगे? संभावित परिणाम बच्चों देखिए कौन कौन होंगे। एक पासे को एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आने की संभावना रहती है? 1 के आने की संभावना रहती है, 2 के आने की संभावना रहती है, 3 के आने की संभावना रहती है, 4 के आने की संभावना रहती है, 5 के आने की संभावना रहती है और 6 के आने की संभावना रहती है। यानी कुल 6 परिणाम के आने की संभावना रहती है। ठीक, अब चलिए, अब देखिए पहले में किसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है उसकी संख्या ढूंढने के लिए हम यहाँ लिखे हैं, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है उसी की संख्या ढूंढिए। तो यहाँ तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, तो हम पता करेंगे कि 4 से बड़ी संख्या इसमें कई ठो है, इसमें 4 से बड़ी संख्या कितनी है? तो देखिए 4 से बड़ी संख्या कितनी है? केवल 2 ठो है, एक 5 है एक 6 है, ये दोनों 4 से बड़ी संख्याएं हैं ना। देखिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो हम 4 से बड़ी संख्या कितनी है उसकी संख्या ढूंढेंगे। तो 4 से बड़ी संख्या इसमें देखिए यही दोनों हैं, 5 और 6, तो यही लिखिए पहले। यहाँ 4 से बड़ी संख्याओं की संख्या कई ठो है? 4 से बड़ी संख्याओं की संख्या कितनी है? 2 ठो है, 2। कौन कौन? 5 और 6, यही दोनों हैं। ये दोनों 4 से बड़ी नहीं हैं और ये कई ठो हैं, 2 ठो, 1 2, तो वही 2 लिख दिए। इसलिए प्रायिकता इसकी 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की। तो प्रायिकता के लिए क्या बताए हैं इसमें पढ़िए। कुल परिणामों की संख्या कहाँ लिखना है? बटे के नीचे। तो कुल परिणाम कितने हैं? 6, इसे आप नीचे लिखिए। और जिस घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं उसकी संख्या बटे के ऊपर। तो हम 4, देखिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो 4 से बड़ी संख्या कितनी थी? 2 ठो, तो यही 2 कहाँ लिख दीजिए? बटे के ऊपर लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो देखिए इसी घटना की प्रायिकता निकालना था, तो इसी घटना की देखिए हम संख्या भी यहाँ लिखे हैं। वही तो हम यहाँ लिखे हैं कि जिस घटना की प्रायिकता निकालिए उसी की संख्या आप ढूंढ के कहाँ लिख दीजिए? बटे के ऊपर, और टोटल नीचे लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। चलिए दूसरे में देखिए किस घटना की प्रायिकता निकालना है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या इसमें ढूंढिए कौन कौन है? 4 से छोटी रहे या 4 के बराबर रहे। तो देखिए ये तीनों, देखिए ये सब 4 से छोटी हैं और ये 4 के बराबर ही है। तो 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्याएं कितनी हैं? यहाँ
4 ठो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही 4 लिख दीजिए। 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्याएं कितनी हैं? बराबर 4 ठो हैं। कौन कौन है? 1 2 3 4। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्याएं 4 ठो हैं, यही 4 ठो हैं। देखिए, इसलिए प्रायिकता 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या की प्रायिकता बराबर, टोटल नंबर 6 है तो इसे नीचे लिखिए, और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्याएं कितनी थी? 4, तो इसे बटे के ऊपर लिखिए। यही उत्तर है बच्चों। काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो उत्तर आ जाएगा 2/3। यही है बच्चों उत्तर। इसे आप लोग पढ़िए, समझिए इसे। ये जब समझ में आ जाएगा तो आप हर सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इसे। यहाँ बच्चों इसे काट देंगे, 2 1 2, 2 3 6, इसका उत्तर 1/3। नहीं काटेंगे तब भी सही है। चलिए लिखिए इसे। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको ताश के बारे में बताएंगे, जो ताश खेलते हैं जिसमें 52 पत्ते होते हैं उसी के बारे में बताएंगे। उसके बाद तब प्रश्नावली शुरू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।